हेलो फ्रेंड्स, मैं समृद्धि फिर से आ गई। हाँ, मुझे पता है मैं काफ़ी समय बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एक्चुअली थोड़ी व्यस्तता थी जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी, पर अब आपको रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं समृद्धि और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है त्यागपति। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई कहानी को। कहानी का पहला दृश्य, जिसकी शुरुआत थानेश्वर से होती है। थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन में आखेट हेतु गए थे। वहीं उन्हें अपने पिता की विषम परिस्थितियों का पता चलता है। कुमार तुरंत लौट आते हैं। वे पिता के रोग का बहुत उपचार कराते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन उत्तरापथ पर हूणों से युद्ध करने में लगे थे। हर्षवर्धन ने दूत के साथ एक अग्रज को पिता की अस्वस्थता का समाचार पहुंचाया। उधर हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा बिगड़ते देख आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। हर्षवर्धन ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं मानी। हर्ष के पिता की मृत्यु के पूर्व ही वे आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय पश्चात प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन शोकाकुल मन से राजमहल लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता थी कि मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी बहन राष्ट्री और हर्षवर्धन की क्या दशा होगी। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन हूणों को परास्त कर सेना सहित अपने नगर सकुशल लौट आते हैं। शोक से व्याकुल हर्षवर्धन की दशा देख वो बिलख बिलख कर रोते हैं। माता पिता की मृत्यु से शोकाकुल राजवर्धन वैराग्य लेने का निश्चय कर लेते हैं, किंतु तभी उन्हें समाचार मिलता है कि मालव्य राज ने उनकी छोटी बहन राष्ट्री के पति गृहवर्मन को मार डाला है तथा राष्ट्री को कारागार में डाल दिया है। राजवर्धन वैराग्य को भूलकर मालव्य राज्य का विनाश करने चल पड़ते हैं। राजवर्धन गौड़ नरेश को पराजित कर देते हैं, परंतु गौड़ नरेश छल पूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। हर्षवर्धन को जब यह समाचार मिलता है तो एक विशाल सेना लेकर मालव्य राज्य से युद्ध करने के लिए चढ़ पड़ते हैं। मार्ग में हर्षवर्धन को समाचार मिलता है कि उनकी छोटी बहन राष्ट्री बंधन मुक्त होकर विंध्याचल की ओर वन में चली गई है। यह समाचार पाकर राजवर्धन बहन को खोजने वन में चल देते हैं। वन में दिवाकर मित्र के आश्रम में उन्हें एक भिक्षुक से समाचार मिलता है कि राष्ट्री आत्मदाह करने वाली है। वे शीघ्र पहुंचकर राष्ट्री को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। वे दिवाकर मित्र और राष्ट्री को अपने साथ लेकर कन्नौज लौट आते हैं। हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। वह अनैतिक पूर्वक अधिकार जमाने वाला मालव्य पुत्र भाग जाता है। हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन का हत्यारा गौड़पति शशांक भी अपने गौड़ प्रदेश को भाग जाता है। सभी लोग हर्षवर्धन से कन्नौज का राजा बनने की प्रार्थना करते हैं, परंतु हर्षवर्धन अपनी बहन का राज्य लेने से मना कर देते हैं। वे अपनी बहन से सिंहासन पर बैठने को कहते हैं, परंतु बहन भी राज्य सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती है। फिर हर्षवर्धन भी कन्नौज के संरक्षक बनकर अपनी बहन के नाम से शासन चलाते हैं। इसके बाद 6 वर्षों तक हर्षवर्धन की दिग्विजय अभियान चलता है। उन्होंने काश्मीर, पंचनद, शाश्वत, मिथिला, उत्कल, गौड़, नेपाल, वल्लभी, सोरठ आदि सभी राज्यों को जीतकर तथा यवन, हूणों एवं अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को अखंड और शक्तिशाली बनाया। एक सुसंगठित साम्राज्य स्थापित किया। अपनी बहन से स्नेहवश वे अपनी राजधानी भी कन्नौज को ही बनाते हैं और अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन करते हैं। इस समय हर्षवर्धन के शासन में सभी लोग सुसंगठित रूप से थे। प्रजा सुखी थी। धर्म, शक्ति, शांति, कला सभी की पर्याप्त उन्नति हो रही थी। पर राष्ट्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी थी।